और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पेपर लीक मामले में मंत्री इंदर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में संगठित गिरोह काम कर रहे हैं। अब तक 19 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर वायरल किए गए। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले पेपर लीक होता है। दोषी अधिकारी कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये जानकारी दी है मंत्री इंदर सिंह परमार ने। 8 बजे के बाद जब बच्चे परीक्षा हॉल में बैठ जाते हैं, उसके बाद में जो फोटो खींच करके और मोबाइल से वायरल किए गए हैं, उसमें हमने 19 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बाकी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की है, शिक्षकों की भी गिरफ्तारी की है। हम लगातार सख्ती के साथ में, हम जानते हैं कि 8:47 पर कोई वहां से बाहर निकला है। 10-12 मिनट में कोई उसमें बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन कोई न कोई गिरोह है जो बाहर निकाल करके उसको हमारे सिस्टम को बदनाम करना चाहता है। लाखों जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन विद्यार्थियों में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूं कि आप निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार का पहले से पेपर लीक नहीं हुआ है। वो जो 8:30 बजे के बाद की सारी सूचनाएं है, लेकिन उसको भी हमने गंभीर माना है और उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मंत्री इंदर सिंह परमार को आपने सुना और महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई कि पहले से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अभी तक इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई तो की जा रही थी, लेकिन औपचारिक बयान नहीं दिया गया और मंत्री इंदर सिंह परमार जिम्मेदारी के तौर पर ये बयान उनकी ओर से आया है। आप कैसे देखते हैं सर इस बयान को? दो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से एक का जिक्र आपने किया जया कि उन्होंने एक तो इससे बिल्कुल इनकार किया है कि कहीं कोई पेपर लीक का मामला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका कहना है कि परीक्षा कक्ष में पेपर बंटने के बाद कुछ ऐसे गिरोह से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा से 8:30 बजे निकलने के बाद उस पेपर को व्हाट्सएप के जरिए कहीं न कहीं इधर उधर फैलाते हैं। और इसका बड़ा कारण है कि परीक्षा तंत्र पर, माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा तंत्र पर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करना ऐसे गिरोह का काम है। उनका कहना है कि ऐसे करीब 19 शिक्षकों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, जिन्होंने पेपर मिलने के बाद और पेपर वितरण होने के बाद क्लास में किसी न किसी माध्यम से, मोबाइल से उसकी तस्वीर लेकर व्हाट्सएप के जरिए उसे मध्य प्रदेश में इधर उधर भेजा है, जिससे ये मैसेज गया है कि पेपर लीक हो रहे हैं और हूबहू वही पेपर बटा है जो पेपर व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। लेकिन उन्होंने बड़ी मजबूती से माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा तंत्र का बचाव किया है और उन्होंने कहा है कि कहीं भी इसमें कोई खामी नहीं है, फिर से परीक्षा लेने का कोई प्रावधान नहीं है। और उन्होंने कहीं कांग्रेस की तरफ भी इशारा किया है कि कांग्रेस इस मसले को, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम पूरी गंभीरता से मामले की छानबीन और पड़ताल कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि जो भी इसके लिए दोषी और जिम्मेदार लोग हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, ये इस खबर का विश्लेषण करने के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन ये बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है, मंत्री इंदर सिंह की ओर से जो बयान दिया गया है। हालांकि अभी तक यही सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या एग्जाम फिर से होंगे। इस बात से उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था कि एग्जाम फिर से नहीं होंगे। लेकिन आज ये बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया कि मध्य प्रदेश में संगठित गिरोह काम कर रहे हैं और परीक्षा शुरू होने के बाद पेपर वायरल किए गए।